गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अभी एक बार स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हो जाए तो वी विल स्टार्ट द टुडेज क्लास। तो थोड़ा सा वेट करूंगा मैं और एक 5 मिनट का, देन मैं आज की क्लास स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस करा है कि मैं 5 से 6 मिनट का वेट करूंगा, देन मैं क्लास स्टार्ट करूंगा। तो अभी स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बन रही है, तो आज की क्लास स्टार्ट करेंगे बस। अभी स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं तो स्टार्ट करेंगे हम, और कुछ 2-4 मिनट वेट करेंगे। ये फ्यूचर बेसिक्स की क्लासें हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम ऑप्शंस फाउंडेशन कोर्स में बैठे हुए हैं, तो उसके लिए हमें फ्यूचर बेसिक्स कुछ समझना पड़ेगा जो बिल्कुल नए हैं ऑप्शंस डेरिवेटिव समझने के लिए। तो बस वो उस क्लासेस को अपन डन करेंगे। मैं एल्गो ट्रेडिंग नहीं करूंगा, क्योंकि मैं एल्गो ट्रेडिंग का ट्रेनर नहीं हूँ। आपके साथ मेरे को जो कोर्स मिला हुआ है वो बेसिक एंड एडवांस ऑप्शंस का मिला हुआ है, तो मैं वही आपसे डिस्कस करूंगा यहाँ पे। I need a help and part-time worker, so I can't get record. तो रिकॉर्डिंग के लिए आप बात कर सकते हैं प्रो कैपिटल टीम से, तो वही उसमें हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि वो मेरी अथॉरिटी नहीं है कि मैं किसी को रिकॉर्डिंग अपनी प्रोवाइड कर सकूं। वो सारे राइट्स हमारे प्रो कैपिटल टीम के पास हैं मेरी रिकॉर्डिंग के। ठीक है ना, वही आपको बता पाएंगे। नहीं, फ्यूचर अभी तो फ्यूचर वाइज मैंने कुछ किया ही नहीं। अभी तो इस क्लास में कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो हम समझ ही रहे हैं व्हाट इज फ्यूचर्स। हाँ, मैं खुद एल्गो ट्रेडिंग ही करता हूँ। यस, मैं एल्गो ट्रेडिंग ही करता हूँ। ठीक है ना, एल्गो ट्रेडिंग के साथ साथ मैनुअल भी करता हूँ, पर हाँ एल्गो ट्रेडिंग में करता हूँ। ट्रेड करने के लिए दोस्तों, अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी, तो आप ये मानिए कि 50-1 हज़ार की अमाउंट चाहिए अगर आप स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहते हैं जो एडवांस में हमारी आएंगे। अगर आप सिंगल ऑप्शंस को बाय करना चाहते हैं, सिंगल ऑप्शंस को बाय वगैरह करना चाहते हैं, तो देन यू हैव टू रिक्वायर एटलीस्ट 25,000। इतना तो चाहिए होता है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के लिए। अब 5-7 हज़ार में होने के लिए हो तो जाती है शुरू, पर वो बहुत अच्छे से ट्रेड नहीं होती है। ठीक है ना, और प्लस अगर कोई ऑप्शन राइटिंग करना चाहता है तो फिर उसको काफी ह्यूज अमाउंट चाहिए, एटलीस्ट 1 to 2 लाख रुपीज चाहिए अगर ऑप्शन को बेच के काम करना चाहिए। खैर, ये सारा टॉपिक आएगा, अभी तो इस पे बहुत डिस्कस करूंगा नहीं।
तो ये आएगा टॉपिक आगे चल के। मोटे तौर पे मैंने आपको एक रफली व्यू दिया है बस यहाँ। नहीं ये डिपेंड, देखो ये कहना बहुत मुश्किल है कि आप 10 लाख रुपए कमाना चाहें तो कितने रुपए, ये टारगेट्स स्टॉक मार्केट में मेरे हिसाब से बेमानी है। आप एक कैपिटल रखिए, यानी कि आप कह रहे हैं कि भाई मेरे को 70 से 80 हजार रुपए हर महीने चाहिए, तो एटलीस्ट यू हैव टू पुट 5 लाख इन अपने अकाउंट में, 5 से रखने पड़ेंगे ना सर एटलीस्ट। और फिर आपकी स्ट्रैटेजी क्या करती है, उसमें कितना ड्रॉ डाउन लगता है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आप कितने तक का ड्रॉ डाउन देख सकते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जस्ट ये कह देना कि आप 10-5 लाख रुपए रख लो और 10 लाख तक हम अर्न कर सकते हैं, नहीं। व्हाट इज योर स्ट्रैटेजी, व्हाट इज योर मैक्सिमम ड्रॉ डाउन, कितना उसमें ड्रॉ डाउन लग सकता है, तो वो लंबी बात है। मेरा वॉइस क्लियर है? कुछ का मैसेज आया कि ऑडियो प्रॉब्लम है? यस क्लियर है ना, ठीक है सर, ओके ओके ओके, ठीक है दोस्त, ठीक है। ड्रॉडाउन मींस मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है, कितना आपकी कैपिटल वाइप आउट हो सकती है। सपोज आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई, आपने कहा मैं से स्ट्रैटेजी भाई 5 लाख रुपए अगर आप डाल रहे हो तो आंख बंद करके किसी के एडवाइस पे तो कर नहीं रहे हो, यू आर आप सीख रहे हो, उसको समझ रहे हो। फिर आपने एक स्ट्रैटेजी बनाई कि यार मैं बुल कॉल स्प्रेड पे करूंगा या बेयर कॉल स्प्रेड पे करूंगा, तो आप ये वहां पे निकालेंगे कि मेरा अगर मैं गलत हो गया तो मेरे को कितना लॉस लगेगा। तो ड्रॉ डाउन मीन्स कि मैक्सिमम कितना लॉस आप झेल सकते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें कैलकुलेट होंगी, तब जाके हम ये कह सकते हैं कि 10 लाख 15 लाख, और तब भी कहना बहुत मुश्किल है। कॉपी पे आप कितना लिख लो, इट इज अ स्टॉक मार्केट। हाँ, रिटर्न अच्छी निकल सकती है, काफी अच्छी निकल सकती है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बोलूं, नहीं मैं एडवांस ऑप्शंस कराऊंगा आपको, एडवांस ऑप्शंस मैं ही कराऊंगा आपको, ठीक है। तो ये कहना दोस्त बड़ा मुश्किल है हेमंत जी कि क्या है, इतने रुपए मुझे कमाने हैं। जस्ट पुट द मनी एंड देन गो फॉर इट विद द रिस्क रिवार्ड्स, तो फिर आपको समझ आएगा कि मैं कितने निकालता हूँ। एल्गो मींस ऑटोमेटिक ट्रेडिंग, ऑटोमेटिक ट्रेडिंग दो तरीके से एल्गो होती है। एक एल्गो होती है हमारी टेक्निकल एल्गो, और एक ऑप्शन एल्गो। तो वो जब आएगा तो वो सिखाएंगे आप। जो नए सर वर्क ऑप्शन स्ट्रैटेजीज भी करवा क्लास में, हाँ एडवांस में होती हैं दोस्त, यहाँ पे भी होती हैं, ऐसा नहीं, बेसिक में भी होती हैं। बेसिक में भी स्ट्रैटेजी होती है, बस यहाँ पे एक एंगल जो होता है वो थोड़ा सा बेसिक एंगल होता है। एडवांस में उन्हीं स्ट्रैटेजी को एक दूसरे एंगल से भी पढ़ते हैं, बस ये फर्क है। और उसमें अपने कुछ और कंटेंट्स हैं। सक्सेस रेट किसी का नहीं है सर, सक्सेस रेट आपके आपके डिपेंड करता है, ठीक है ना भट्टाचार्य साहब। तो ये सक्सेस रेट, इन चीजों में मैं बिलीव नहीं करता हूँ कि ये सक्सेस रेट होता है। ये आपकी अपनी स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है कि क्या सक्सेस है। बस ये कि अगर आप लंबे समय से मार्केट में हैं तो इट मीन्स आपके पास रिस्क रिवार्ड है मेंटेन, आपने कुछ किया हुआ है मेंटेन, तभी आप लंबे समय से मार्केट में। नहीं बिल्कुल गलत कह रहे थे जिंदर जी, बिल्कुल नहीं है, सुसाइड उसाइड कुछ नहीं है। ऑप्शन बाइंग भी बहुत अच्छे से करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ऑप्शन सेलिंग भी होती है, ऑप्शन बाइंग भी बहुत अच्छे से होती है। सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी डायरेक्शन की पकड़ कितनी है, तब जाके उसमें आती है। तो आई थिंक स्टूडेंट की स्ट्रेंथ हो गई है, और कुछ नॉर्मल चैट भी कर लिए मैंने आप लोगों के साथ। तो फ्यूचर ऑप्शन में से ज्यादा बेस्ट कौन सा है, मैं ऑप्शंस को प्रेफर करूंगा। फ्यूचर थोड़ा रिस्क रहता है, पर फ्यूचर्स आपको पढ़ाना इसलिए जरूरी है क्योंकि मुझे ऑप्शन समझाना है आपको। तो जब तक फ्यूचर्स के बेसिक्स समझ नहीं आएंगे, क्योंकि वही काफी सारे बेसिक्स उसी में, तो वो इजी हो जाता है मेरे को भी ऑप्शन पढ़ाना। फिर वैसे मैं प्रेफर करूंगा ऑप्शंस को। बाकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो फ्यूचर ऑप्शंस दोनों मिलके बनती है, वो जब आएंगी तभी आएंगी। तो दोस्तों एक बार आ, 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 हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स काफी सारे ठीक ठाक हो गए। मिस हो गई थी तो कोई दोस्त नहीं, आज मैं थोड़ा सा बहुत बेसिक पे तो नहीं जाऊंगा, मैं टर्मिनोलॉजी को दोबारा स्टार्ट करूंगा। बेसिक टर्मिनोलॉजी जो हमने करी है
थोड़ा सा करा था, उसको एक बार स्टार्ट करेंगे। और दिक्कत ये मेरा स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग है, या मेरा स्टाइल ऑफ टीचिंग भी है कि मैं बहुत तसल्ली से कराता हूँ और टाइम लगेगा। तो ऐसा नहीं कि हमारा कोर्स कवर नहीं होगा, हमारे पास एक इनफ टाइम है बेसिक ऑप्शंस को समझने के लिए। तो उसमें कभी आपको लगेगा कि सर ने ये दोबारा टॉपिक लिया तो किसी और स्टूडेंट के लिए, मुझे तो आ गया था समझ, ऐसे मत करिएगा, आपको हो सकता है और अच्छे से समझ आए। तो मैं जो किसी टॉपिक को किसी दिन दोबारा भी करा रहा हूँ तो मेरा पर्पस भी है कि कई लोगों को नहीं आया ऐसा, तो मैं इसीलिए आज छोटा सा टॉपिक दोबारा से उठाऊंगा, और टाइम की अपने पास कोई कमी नहीं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। और अब मैं किसी की चैट नहीं लूंगा, जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूं तो किसी की चैट नहीं लेता हूं। ठीक है, तो एक बार स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक बार हम अपने स्लाइड्स पे आ जाते हैं, उसको स्टॉप कर देता हूं। फ्यूचर टर्मिनोलॉजी, हम बात कर रहे हैं फ्यूचर टर्मिनोलॉजी में। हमें ये पता लग गया कि भैया फ्यूचर से, कल हमने उस दिन काफी सारी चीजें इस पे रिवीजन भी पढ़ा भी था, तो आज हम उसी को थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे। फ्यूचर टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर स्पॉट क्या है, फ्यूचर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या है, एक्सपायरी डे क्या है, ये हम कर चुके हैं पहले। ठीक है ना, पर इसको एक बार दोबारा रिवीजन करेंगे क्योंकि 2 दिन निकल चुके हैं इस चीज के ऊपर। तो हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज डेरिवेटिव मैं डिस्कस कर चुका हूं पहले, बस सिंपल सा एक क्विक लाइन में समझा दूंगा कि वो चीज जिसकी वैल्यू किसी और से ड्राइव हो रही है, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। जैसे दूध और दही, दही की वैल्यू कहां से ड्राइव हो रही है, उसके दूध से हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। यहाँ पे हम फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इक्विटी के साथ फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो चलिए स्पॉट में दोबारा से इस पे आ जाता हूँ। स्पॉट प्राइस किसे कहते हैं, एक मिनट अपना आंसर। तो दोस्तों स्पॉट प्राइस क्या होता है, इक्विटी मार्केट का प्राइस, सिंपल शब्द इक्विटी मार्केट का प्राइस। स्पॉट प्राइस बोले तो इक्विटी मार्केट, इसको हम क्या कह सकते हैं, स्पॉट प्राइस, और अंडरलाइन भी कह सकते हैं। और इस वक्त हमारे एनएससी पे अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्सीमेटली 3 से 4 हजार शेयर जिनमें ट्रेडिंग होती है, बहुत सारे शेयर से ट्रेडिंग होती है इक्विटी, है ना। तो दिस इज कॉल्ड इक्विटी मार्केट। अब इस स्पॉट से कुछ शेयरों की वैल्यू ड्राइव करी हुई है, जैसे दूध और दही है ना, वैसे ही तो उनके फ्यूचर प्राइस भी ड्राइव करे हुए, उसको कहते हैं डेरिवेटिव। तो अब मैं मानूंगा इन 3 से 4 हजार शेयरों से अप्रोक्सीमेटली 198 शेयर्स हैं जो फ्यूचर्स में लिस्टेड है, जिनके ऊपर फ्यूचर की ट्रेडिंग हो रही है, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट साइज, लॉट साइज, एक्सपायरी डेट, ये सब होता है, फ्यूचर्स पे ट्रेडिंग होती है 198 शेयर्स। अब फ्यूचर्स के अंदर क्या क्या है, 2 चीजें, स्टॉक है, स्टॉक फ्यूचर्स जो कितने इस वक्त हमारे पास 198, इसके अलावा क्या है हमारे पास, इंडेक्स भी ट्रेड होते हैं। अब हमारे पास क्या हो गया, इंडेक्स भी ट्रेड होते हैं। इंडेक्स बोले तो मेनली कौन से, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिसमें मेजर वॉल्यूम है इंडेक्स में, और निफ्टी फाइनेंस में होता है काम पर हल्का फुल्का होता है, निफ्टी फाइनेंस बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। दिस इज द मेजर पोर्शन। 90% ट्रेडर जो इंडेक्स का ट्रेडर है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करता है। अब बात होती है फ्यूचर्स प्राइस, हमने कर लिया, ये एक बार छोटा सा क्विक रिवीजन करता हूं ताकि मैं आगे की क्लास को बढ़ा पाऊं। अब बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइकिल। भैया ये फ्यूचर्स है तो इनके कॉन्ट्रैक्ट साइकिल भी, कॉन्ट्रैक्ट साइकिल क्या है इस वक्त, क्या है हमारे पास, जून, जुलाई, अगस्त, यानी कि हमारे पास कितने महीने की कॉन्ट्रैक्ट साइकिल है, 3 मंथ्स की। एट एनी टाइम आपको 3 मंथ्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, जून भी है, जुलाई भी है, अगस्त भी है। अब इनको क्या कहते हैं,